बस ये लास्ट स्लाइड है, 5-7 मिनट में हम लोग करके। एक्चुअली इतना जो टीडीएस वर्क है बहुत शॉर्ट में हम बोले हैं, जो करने के बाद 128 फाइल को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है वो तो फिर पूरा टीम हम लोग को समझ रहा है, और शॉर्ट में हम लोग को आपके सामने रखना था बात को, हम लोग कोशिश किए। लेकिन जो काम जितना डिफिकल्ट होता है तो उतना बेनिफिशियल भी होता है। ये हमको लग रहा है कि डिफिकल्ट तो था, उतना ही मज़ा भी इसमें आ रहा है अब हम लोग को लग रहा है। तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे कि एक्चुअली क्या इसका बेनिफिट होगा। तो पहला जो बेनिफिट है, जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट हम महसूस कर रहे हैं, कि गिव्स कॉन्फिडेंस टू द लेबोरेटरी फॉर द रिजल्ट्स जनरेटेड। लैब को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई जो रिपोर्ट दे रहे हैं मतलब हम दे रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस हम लोग को पहले नहीं होता था। कोई 2 बार बोल दिया नहीं ये रिपोर्ट तक कोई गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन अब अरे इसका तो आज ही लगाए हैं, डेली लगाते हैं, 3 लेवल कंट्रोल लगाते हैं। तो उस समय जो है ना, सर को बैठा दो, 3 लेवल कंट्रोल। सर इधर आ जाइए, इधर। तो ये क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस जो है सबसे पहला क्या होता है इसमें, इसका बेनिफिट में हम लोग का हो जाता है कि गिव्स कॉन्फिडेंस टू द लेबोरेटरी फॉर द रिजल्ट जनरेटेड। मतलब हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं मतलब वो रिपोर्ट मेरा सही है। ये जो कॉन्फिडेंस जो आदमी देता है उसको वो महसूस करता है। पहले हम लोग का नहीं ये हो रहा है, अब कैसे इस रिपोर्ट को हम बर्बाद करें। अब ड्रग नहीं लिया होगा पेशेंट, ग्लूकोज का टेस्ट हो रहा है, अब ड्रग नहीं लिया होगा तो रिपोर्ट वेरिएशन हो रहा है, तो जो भी होगा दूसरा रीजन हो सकता है, बट माय रिजल्ट इज एक्यूरेट बिकॉज वी आर फॉलोइंग ऑल द स्टैंडर्ड ऑफ द एनएबीएल क्राइटेरिया एंड द बोर्ड एनएबीएल बोर्ड फोकस ऑन द points where you can do the mistakes and it should be continued। हमेशा होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये जो चीज हम लोग महसूस किए कि gives confidence to the laboratory for the results of generated। सर हम लोग बेनिफिट्स ऑफ एनएबीएल का जो एप्लीकेशन लैब का क्या हो रहा है, इसमें एक पॉइंट और है, प्रोवाइड्स नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस। ये एक अंदर से बहुत आता है कि रिपोर्ट कहीं बाहर लेके भी अगर जा रहा है तो एमआरआई के थ्रू रिपोर्ट को दूसरे जगह भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो रिकॉग्निशन हुआ टेक्निकली कि जो मेरा लैब का है इंटरनेशनली भी मेरा रिपोर्ट वैलिड हो रहा है, तो इसका एक अंदर से तो फीलिंग होगा, तो मेहनत करने के बाद तो कुछ तो मिलता ही है। तो वो इसमें हम लोग को इसका बेनिफिट दिखाई दिया और उसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा इसका। तीसरा है कि helps in defending laboratories while dealing with legal disputes pertaining to laboratory results। अब कोई रिपोर्ट पर आपको कोई लीगल इशू हो गया तो उस समय आप डिफेंड कर सकते हैं कि भाई ये एनएबीएल का लैब है और इसके लिए बोर्ड भी आपको उस समय आपके के साथ आपको डिफेंड करेगा। तो उस जगह फिर स्ट्रांग रहते हैं। अगर वो आपको बोर्ड दे दिया है, एक्रीडेशन सर्टिफिकेशन दिया है, तो आपका लीगल इशू के समय भी आप बहुत कुछ आपको हेल्प करेगा। तो ये 3 पॉइंट तो हम लोग को, सबसे पहला पॉइंट जो है ना कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा रिपोर्ट अच्छा है। ये जो इसका ब्यूटी है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमको जैसे ही हुआ उसके बाद, और अभी तो टीम से भी हम लोग कैसा रिपोर्ट था जी, अब क्या लग रहा है, नहीं सर अब ठीक लगता है। क्यों ठीक लगता है? क्योंकि सारा चीज उसके सामने से गुजर रहा है, एविडेंस बेस्ड हो रहा है। और मैंने लास्ट 9th इज द माय लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे डिस्कशन। सर आप लोग परेशान नहीं होइए कि जो मेरा चला इतना हल्ला कर रहा है, हमको सब लोग भी आ गए हैं टीचर लोग, अब तुमको और जल्दी खत्म कर देना है, 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे सर। तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर एनएबीएल एक्रीडेशन ऑफ आवर लेबोरेटरी, किताब में लिखा हुआ है देखने में जो भी, लेकिन हमको क्या लगा, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, जब मेरा एक्रीडेशन हुआ वो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा जो कह रहा है कि हम भी लोग को बोलते थे यार क्यों गलती कर रहे हो, ये हो ऐसे है वो है, फिर वही आदमी है मशीन सब तो ठीक ठाक है, लेकिन वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मिस्टेक हाँ हो भाग गए सर, वो ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो हम बोले कि अब तो हम अपना ही गर्दन फंसा लिए।
NABL में के लेके गर्दन फंसा दिए कि भाई आप मॉनिटर कीजिए हम लोग का, और लैब का मॉनिटरिंग वो कर रहा है, और अगला साल फिर असेसमेंट होगा, और दूध का दूध पानी का पानी NABL कर देगा कि हु इज द पर्सन responsible for this bad behavior or for the violation of rule, and that person will be eliminated within fraction of second. तो ये टीम को मैसेज चला गया, तो हम पूरा कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अब करो जितना गलती करना है, बिकॉज द मेन थिंग ऑफ दिस NABL एप्लीकेशन। शुरू में कहता था लोग कि सीनियर से, अरे क्या NABL में जाते हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना है, 128 फाइल डेली मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अब हमको समझ में लगता है कि यही जो 28 को फाइल डॉक्यूमेंटेशन डेली करना पड़ता है, रिटर्न में हो गया, वो जो आदमी कर रहा है, जो कंट्रोल लगाया डेली वो साइन करवाएगा, तो साइन क्वालिटी मैनेजर से करवाएगा, उसके बाद हमसे करवाएगा, और अगर कोई रिपोर्ट आगे पीछे भागा हुआ है, कंट्रोल के में मैच नहीं कर रहा है, और फिर भी वो टेस्ट रन कर दिया, देन that person will be responsible for that day, and it will be declared during the coming assessment, and it is known by all team members. तो ये हमको बहुत अच्छा लगा, कहीं भी रहते हैं लेकिन अब तो गलती करेगा तो जाएगा ये, तो ये अपने को गर्दन फंसा दिए, मतलब पूरा टीम लीडर फंसा दे, पूरा फंस गया। तो हमको अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम पर्सनल एक्सपीरियंस यही बोलेंगे, हमको अपना जो लगा ये हमको सबसे बड़ा बेनिफिट है। और लास्टली हम ये कहा कि मेरा डिस्कशन खत्म हो गया है, और फिर हम लोग का तो चलते रहेगा बातचीत जो भी। और सर हम अभी आज का डिस्कशन ये भी था कि कोरोना के समय में हम लोग फेस किए एडवर्स सिचुएशन में, तो कभी कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाया हो, कभी हमसे कुछ मिसबिहेव हुआ हो, मिसकंडक्ट का, तो दैट वाज कम्प्लीटली अननोइंगली सर, इट वाज नॉट क्रिएटेड, एंड आई एम जमीन का धरती पर थे सर हैं और धरती पर रहेंगे, ये हम सबके सामने में इस बात को हम डिक्लेयर कर देना चाहते हैं। और अगर किन्हीं को किसी तरह का उसके कारण खेद हो, किन्हीं को कोई इनकन्वीनियंस हुआ हो, तो उसके लिए हम खेद हो जाए। इसके लिए हम ये भी मेरा इस प्लेटफॉर्म पे सबके एक साथ बोलना था कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कोरोना पीरियड में, तो हम लोग एक्चुअली हम खुद भी कंफ्यूज थे क्या हो रहा था। जब एक फोन आ रहा था उस पर 20-25 का वेटिंग हो जाता था, तब किनको उठा के घर से कोशिश हम किए, और हम भी आदमी है, मेरा भी मेंटल स्टेटस है, फैमिली है, सब कुछ है। और यहाँ पर तो दूसरा तीसरा था क्या कि क्राइसिस तो हर जगह हुआ, रेजेंट का क्राइसिस, अब कंपनी में क्राइसिस, कोई कुछ जान नहीं रहा था ऑल ऑफ ए सडन एपिडेमिक के लिए, तो वहाँ भी फेल करना है। पेशेंट का रिपोर्ट आप हाँ 8 बजे टाइम दे लिए, सब 8 हो गए, अब इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ द पेशेंट, तो उसको भी समझाना है स्थिर से। तो फिर हम लोग कहे कि नहीं, जो 8 बजे होता है रिपोर्ट उसका 10 बजे का टाइम दो। फिर लगने लगा कि नहीं, ये तो एक आदमी के कारण सबके जस्टिस नहीं हो। तो बहुत सारी बातें हैं सर, तो हम मन से सबसे क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर उस बीच में किसी को कोई हर्ट पहुँचा हो अननोइंगली, तो वो मेरा आज का मेन डिस्कशन था। और लाइव NABL कोई भी होता है एक्रीडेटेड, तो ये NABL के लिए एक स्टैंडर्ड तय करता है, और जो भी काम स्टैंडर्ड से करेगा तो अच्छा रिपोर्ट होगा ही। तो बाकी तो हम करते हैं, और आप लोगों का जो जजमेंट होगा दैट विल बी फाइनल जजमेंट। तो हम चाहेंगे कि सर आप लोग अपना कुछ बतावें कि क्या मिस्टेक हुआ है, नहीं हुआ। दीपक सर कोई माइक लेना चाहें सर तो माइक दो, ताकि हम कुछ और इम्प्रूव कर सकें और अपने को, और हम मेरा कुछ अच्छा से कर सकें। तो सर कोई अगर लेना हो, सर को विश्वास सर को तो सर हम लोग इम्प्रूव करेंगे, तो इसलिए कुछ दो बार करो ना, 2 बार मिडिल में गया लोग। Diwakar, I had COVID during this period only. I got tests done by you repeatedly. I have no problem. I have no complaint against you. And जितना बार फोन किया उतना बार आपने उठाया, इसलिए आपको कोई किसी तकलीफ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर है सीनियर सर, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट रिमार्क्स सर। एक सजेशन था मेरा कि कोविड के टाइम में डॉक्टर लोग बहुत फैमिली अफेक्टेड हुआ था कि होम कलेक्शन वाला जो सिस्टम आपने बंद कर दिया, उसको लाचारी आपकी थी, मैं मानता हूँ,
लेकिन अगर ऐसा भगवान न करे फिर ऐसे सिचुएशन आए, लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए कम से कम फैकल्टी के लिए वो अरेंजमेंट रखना चाहिए। जो है मतलब लेसन चाहे तो अपना देगा ही, लेकिन वो थोड़ा ये जो हमको लगा और सब कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आपका जो रिमार्क है जेन्युइन रिमार्क है सर। अब इसमें क्या हुआ था क्या कि कोरोना एक ब्लड का टेस्ट होता नहीं है एक्चुअली, है ना, कि वो तो नेजोफेरेंजियल स्वाब लेना पड़ता है और सब लोग ट्रेंड नहीं होता था। और अगर सैंपल में अच्छा नहीं रहे तो आई थिंक द रिपोर्ट विल बी वर्स। तो वहाँ पर हम लोग का लिमिटेशन हुआ सर, और सब लोग डरता है। फिर भी 3 लोग को हम थैंक्स बोलेंगे कि 800 पर डे, एक दिन तो 800 टेस्ट कर दिया सबको। लैब सब कोरोना हो रहा है, ठीक होकर 10 दिन फिर लौट रहा है। लड़ाई से कि शादी ब्याह का माहौल है एक घर में, जैसे कि आ गया बूढ़ा भी उधर से गया, अगर जल रहा है तो भी थोड़ा सा सब्जी को चला दिया। तो उस तरह का माहौल में सब लोग हम लोग मिलजुल किए, और आपका जो है कंसर्न सर हम लोग जरूर ध्यान करेंगे। और हम लोग बहुत अच्छा लगा सर कि आपने हमको कुछ गाइड किए। अशोक यार चलिए, बाकी चीज़ तो पहले आपके यहाँ होता ही था, लेकिन RT-PCR करके आपने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। उस समय सब लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया। इसके लिए अपनी तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके लाइफ को। बाकी चीज़ तो सब स्टैंडर्ड का है ही। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। मेरे को जी सर, कोई शिकायत करना है? जो भी शिकायत है कि हम लोग इम्प्रूव करें। I would like to congratulate Dr. Divakar for establishing such an excellent lab in North Bihar. He deserves a good clapping. I would like to Number 2, so far the feedback is concerned, which I have gathered from our patients, they are extremely happy on 2 accounts. The quality of blood collection at your center is very good. It is done in very antiseptic atmosphere, and reporting time is very punctual. You try to give report at very exact time around 4 or 5 o'clock, so that patient gets time to consult the clinician. Number 3, when RT-PCR was not accepted by any lab in that storm, you accepted that challenge and met all the requirement of the ailing population. You make it easier at the modest price of 800 rupees and giving facilities to everybody. And number 4, I must congratulate for again getting the NABL accreditation certificate for the second time. For that you deserve all praise and congratulations. I wish very long journey for this lab, and I'm sure that you will improve this lab in near future also. Thank you very much. Thank you. सर मेरे गुरु हैं ना, कोई वर्ड तो उनके लिए बोलना भी मेरे लिए बहुत छोटी में बड़ी बात हो जाएगी। तो SD सिंह सर को तो गुरु सम्मान है। Your lab has done tremendous job for North Bihar, and I think this is the beginning of your journey. Further, so many things we will get from your lab, and all cooperations from our side will be with you. And thank you for maintaining all the quality. And one thing I want to know, that you have already discussed in detail, that wherever there is any mistake, that is detected immediately. So is there any central monitoring for that, where is the defect, or you go one by one to check it? Sir, kindly repeat that question, sir. Where is the difficulties in getting any wrong testing, suppose, result. So wherever you detect, so is there any central monitoring for that, where is the mistake, or you go one by one to check it again and again? Sir, very good question, sir. So, which prevent these mistakes, and even after that, crossing that gates, sometimes there may be
accident of the aeroplane also. So to prevent or check the errors, there are large numbers of steps which prevent to go to pass the error full report. So all these are there, sir, because it is under the scheme of NLDR. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी हम शुरू किए हैं, एक चीज हम उसके बारे में बोलेंगे और हम चाहेंगे क्लैप भी करो तुम लोग पर कि प्रभात का काम देखें कि जब कभी भी हम किए हैं शुरू में ही आए हैं और आए हैं हर बार शुरू में आए हैं, तो इसके लिए तो हम ध्यान कर रहे हैं। उम्र भी बस का भी तो बस का उम्र नहीं हुआ है तो बस कुछ जो सब कुछ बोला जाए कि हम इंक्लूड करें। आप बड़ा भाई हैं, बहुत अच्छा लैब है और सबसे पहला शुरू होता है यहीं पर, कोई भी टेस्ट जो है वो सबसे पहला शुरू होता है और कहीं कोई इसमें डाउट ही नहीं होता है हम लोग को रिपोर्टिंग में। और पंक्चुअलिटी मैंने जो टाइम दिखा रहता है कि जब से शुरू होना है हम उसी टाइम पर पहुंचते हैं, इसलिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं। जी जी, इसको हम याद कर रहे थे इसलिए हम कुछ बोल गए तो ज़्यादा और सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू बस, थैंक यू बस। अब इधर से डॉक्टर वेदांत झा सर हैं, बड़े भैया हैं सब वो आते भी हमेशा आते हैं वहाँ पे। वेदांत झा सर दीपक उधर उधर में बस हम लोग अब खत्म करेंगे और जितने हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और सीनियर्स हैं उनको प्रणाम, कलीग को शुभकामना और मेरे जूनियर कलीग हैं उनको आशीर्वाद। एक्चुअली जब मैं यहाँ DMCH में आया तो मुझे दिवाकर जी के बारे में जानकारी नहीं थी, तो एक आदमी से पता चला कि बिंदु लैब यहाँ कोई है जो काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है, जिससे क्योंकि काफ़ी गलत रिपोर्ट सब जगह से आता था, बहुत देखकर तकलीफ होती थी। तो मैंने एक बार एक नॉन पेशेंट का जो बाहर से करवा के आया था उसका रीटेस्टिंग के लिए इनके यहाँ भेजा और आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी एंड आई वॉज नॉट नोइंग डॉक्टर दिवाकर जी एंड बिंदु लैब। फ्रॉम दैट वेरी डे टिल टुडे इतना अच्छा मतलब रिपोर्ट देखने के बाद और पेशेंट को देखने के बाद मैच करने से खुशी होती है कि लगता है ऐसा कि मैंने एक ब्लेसिंग है दरभंगा और नॉर्थ बिहार के लिए उनका डायग्नोस्टिक। और मैं पेशेंट को कहता हूँ ठीक है तुमको जहाँ इच्छा करा लो, लेकिन अगर हमसे सजेशन लोगे तो मैं कहूँगा कि बिंदु डायग्नोस्टिक में करा करके कोई प्रॉब्लम हो तो आकर के हमको। और काफ़ी फेमिलियर हो गया, जितना भी मेरा जो शो नोन है वो काफ़ी फेमिलियर आपसे हो गए हैं, आपके बिहेवियर से, आपका यहाँ का क्लीननेस प्लस मेंटेनेंस प्लस आपका रिपोर्ट, नॉट ओनली क्लीननेस एंड एंटीसेप्टिक कलेक्शंस बट योर स्टाफ्स आर आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। थैंक यू सर। और एवरी रिपोर्ट्स बहुत 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 धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।